चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। इसमें हम जानेंगे एवलांचे क्या है, एवलांचे की हिस्ट्री के बारे में, फिर और डिटेल्स से जानेंगे एवलांचे को, फिर उसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे, और फिर एवलांचे दूसरों से कैसे बेहतर है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। फिर हम ये अब सबसे बड़ा मन में सवाल आता है कि एवलांचे क्या है, व्हाट इज एवलांचे। तो चलिए जानते हैं एवलांचे क्या है। एवलांचे जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉकचेन पर डेवलप्ड है। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। एवेक्स इसका एक नेटिव टोकन है जो एवलांचे ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, और इसका यूज ट्रांजैक्शन को जो फीस होती है उसको पे करने में काम आता है, और एवलांचे ब्लॉकचेन को सिक्योर करने में ये एवेक्स टोकन काम आता है। एवलांचे का एम है कि वो एक सबसे सिक्योर ब्लॉकचेन बने, और सबका सबसे बड़ा फोकस जो है वो होता है लो कॉस्ट। जो हमारी ट्रांजैक्शन फीस हो या जो भी काम इस पर हो, गैस फीस वो लो रहे, और इसके ट्रांजैक्शंस हैं वो तो फास्ट हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे मेन खासियत है कि एक ये इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। एवलांचे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे कौन सी टीम है, क्या कारण रहा, चलिए जानते हैं। इसका सबसे पहला मॉडल है वो इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम पर आया था मई 2018 में, एक एनोमिनस ग्रुप के जरिए जिसका नाम था टीम रॉकेट। बाद में इसके ऊपर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक टीम ने काम किया। टीम के हेड थे एमिन गुनसिर, जो कि एक प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट थे। तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इनका साथ दिया इनके स्टूडेंट्स ने, जिनका नाम था मोफन टेड इन एंड केविन सेक्निकी। लेटर स्टेजेस में रिसर्च की इन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था आवा लैब्स, जिसका काम था कि आजकल की जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं कि क्या आज की दुनिया मांगती है फाइनेंशियली, क्या चाहिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को ढूंढना, उनको सॉल्व करके अपनी ब्लॉकचेन पर इम्प्लीमेंट करके उसको अच्छा बनाना। फिर मार्च 2022 में आवा के जो कोड बेस थे उनको ओपन कर दिया गया एंड पब्लिक को अवेलेबल कर दिया गया। फिर फाइनली सितंबर 2020 में इसका मेननेट लॉन्च हुआ। एवेक्स का, जैसे मैंने बताया था, नेटिव टोकन है, उसका मेननेट लॉन्च हुआ और पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब और जानते हैं एवलांचे के बारे में कि इसके और क्या खासियत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे फास्टेस्ट है, और इसकी और चीज़ें क्या है, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है लेकिन सबसे लो रहती है, और एवलांचे की जितनी भी फीस है वो बर्न कर दी जाती है और सर्कुलेशन से हटा दी जाती है, और उसके कारण जो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है उसमें कमी आती है और एवेक्स का प्राइस बढ़ता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और जैसे कि नीचे स्लाइड में लिखा हुआ है कि इसकी जो एवेक्स की सप्लाई है वो 720 मिलियन टोकन्स पर कैप कर दीजिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसके जो नेट टोकन मिंट होंगे वो भी हमारे एवेक्स यूजर्स पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको मिंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 720 मिलियन पूरे नहीं मिंट हुए हैं, थोड़े बचे हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे हाथ में है कि हम कैसे एवेक्स टोकन को मिंट करना चाहते हैं, ज़्यादा तेज या कम, ऐसा ही है। और जैसे कि एक पाई चार्ट आया है, इसमें अलग अलग सप्लाई कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि 50% जो है एक स्टेकिंग रिवॉर्ड्स पर है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मतलब लोग जो स्टेक करेंगे उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, और यही सबसे बढ़िया चीज़ है। 50% है, लोगों को लालच आता है, लोग स्टेक करते हैं, और इसकी वजह से एवेक्स का प्राइस शूट होता है। एंड बाकी और भी 3, 10, 5% बाकी चीज़ों में इसमें आप देख सकते हैं कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत अच्छा खासा रेशियो है, और इसमें जरिए में लोगों को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड दिए जाते हैं जो डेलीगेटर्स हैं, बाकी सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं कि कैसे एवलांचे हमारा वर्क करता है। एक लाइन लिखी हुई है, द फास्टेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एज मेजर्ड बाय टाइम टू फाइनलिटी। अब एवलांचे का एम था, जैसे हमने आपको बताया था, और एक एम है और रहेगा कि हम जो ब्लॉकचेन है सबसे फास्टेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म रहेंगे, आज भी और आगे तक भी। चलिए इसकी प्राइमरी नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्राइमरी नेटवर्क 3 ब्लॉकचेन से बना हुआ है, तो एक एक के बारे में समझते हैं। इसकी पहली नेटचेन है प्लेटफॉर्म चेन, पी चेन जिसको कहते हैं शॉर्ट में, और ये जो है ये कोऑर्डिनेट वैलिडेटर्स, जो इसके वैलिडेटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती है, एंड ये स्नोमैन कॉन्सिक्वेंसेस को यूज़ करते हैं। अगली है एक्स चेन। ये जो चेन है ये एक इम्पॉर्टेंट चेन है, और ये जितने भी एसेट्स हैं ब्लॉक चेन पर एवलांचे के, उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। आखिरी जो कि आपकी सी चेन होती है, ये ब्लॉकचेन जो है, ये चेन जो है इस पर
हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं एंड जो भी सब कुछ एवलांचे पे करेंगे वो हम इस चेन पर करते हैं और ये भी एक स्नोमैन कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में इसके एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज यही है कि इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है औरों के मुकाबले, जिसके कारण जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो अच्छे से हो जाती हैं। हमें जितना प्रॉफिट है हमें उतना होता है। बाकी चेनों में फीस ज़्यादा होने के कारण हमारा सारा प्रॉफिट वो सब बेकार हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और दूसरी सबसे खासियत है कि फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन, और ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाते हैं, देर लगती है, जिसके कारण हमारी ट्रेड्स बेकार हो जाती हैं। हम डेक्सेस पर नहीं जाते हैं, हम सेक्सेस यूज़ करते हैं। बट नहीं, एवलांचे में ऐसा कुछ नहीं है। एवलांचे में फास्टेस्ट है, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगता और हमारी ट्रेड हो जाती है। और डेक्सेस पर, इसीलिए हम लोग एवलांचे पर डेक्सेस पर सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अब अगली जो सबसे बढ़िया बात है कि जो DApps होते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, वो कोई भी इस ब्लॉकचेन पर बना सकता है और कैसे भी बना सकता है, वो उसके ऊपर है, उसको कोडिंग आनी चाहिए वगैरह। फिर इसकी सप्लाई को जैसे मैंने बताया कि बर्न होती है और कैप्ड कर दी गई। जैसे आप ग्राफ देख सकते हैं कि आगे इसकी जो सप्लाई है वो कमी होती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और मैंने तो जैसा आपको बताया